सो ट्रेन बारे वेरबन, ट्रेन बारे वेरबन, यहां पर आपको वेरबन का मीनिंग तो समझ में आ गया, वर्ब्स। ट्रेन बारे ये क्या चक्कर है, ये अपन को देखना है। तो एक वर्ब होती है त्रेनन, वर्ब है अपनी त्रेनन, उससे ये एडजेक्टिव बना है त्रेनन। त्रेनन का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट, टू सेपरेट। सेपरेट का मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग करना, ठीक है। ट्रेन बारे वेरबन का मीनिंग क्या हो गया फिर, सेपरेबल वर्ब्स या सेपरेबल वर्ब्स, ट्रेन बारे वेरबन। तो जैसे ट्रेन बारे वेरबन है वैसे निष्ठ ट्रेन बारे वेरबन भी है, राइट। निष्ठ ट्रेन बारे, निष्ठ से हम क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से सेपरेबल वर्ब्स हैं जो अलग अलग हो रही हैं, वैसे ऐसे भी वर्ब है जो अलग ना हो रही हो। तो ये अलग अलग होने का क्या मीनिंग है, यहां पर अलग अलग होने का मीनिंग ये है कि अब अपने सामने कुछ ऐसी वर्ब्स आएंगी, या जो हम ऑलरेडी वर्ब्स यूज कर रहे थे ना, उनसे मिलती जुलती वर्ब्स भी हो सकती हैं, राइट, और उनके अलावा भी कुछ वर्ब्स हो सकती हैं। अब अपने सामने कुछ ऐसी वर्ब्स आएंगी जिनसे पहले कुछ न कुछ प्रीफिक्स दिया हुआ होगा। प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जो पहले कुछ न कुछ वर्ड लगा हुआ होता है। जैसे कॉमन एक वर्ब आई थी क्या आपके सामने पहले, कॉमन, या कॉमन का मतलब हो गया टू कम। लेकिन अब अपने पास वर्ब है बेकॉमन, तो प्रीफिक्स क्या हो गया, बीई हो गया, बेकॉमन। बेकॉमन का मतलब होता है टू गेट, प्राप्त करना, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वर्ब बताई थी कल शायद, रूफन। रूफन का मीनिंग क्या होता है, टू कॉल, किसी को बुलाना, किसी को बुलाना, ओके। और उससे पहले अब एक प्रीफिक्स लग रहा है अन, तो अनरूफन का मतलब हो गया टू कॉल ऑन मोबाइल, मोबाइल या फिर फोन पर कॉल करना। आई बात समझ में। एक वर्ब है स्टेन, स्टेन, स्टेन का मतलब क्या होता है, टू स्टैंड, कहीं पर खड़ा होना, या फिर पहले से कोई चीज खड़ी, कोई पर्सन खड़ा है, राइट। और अब आगे वर्ब आउटस्टेन, तो अब इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया। आउटस्टेन का मीनिंग टू स्टैंड नहीं है, अब आउटस्टेन का मीनिंग है टू गेट अप, उठना, सुबह उठना, मॉर्निंग में उठते हैं ना आउटस्टेन, और कोई जरूरी नहीं है सुबह उठे, मतलब स्टैंड के लिए, गेटअप के लिए आउटस्टेन। तो ओवरऑल अभी कहने का मीनिंग ये है। ऐसे ही स्टेन से एक वर्ब और देख लेते हैं अपन, एक और बनती है फर्स्टेन। अब स्टेन तो इसमें आ रहा है लेकिन फर भी लग रहा है, फर्स्टेन का मीनिंग हो गया टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब टॉपिक अपना ये है कि बाकी और वर्ब्स की तरह, वीक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की तरह ट्रेन बारे या फिर निष्ठ ट्रेन बारे वेरबन भी आई है। एक टॉपिक ये एक और है अपना, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, इस टॉपिक में हमको क्या करना है, ये देखना है कि जो भी वर्ब्स यूज हो रही है उनसे पहले कुछ ना कुछ प्रीफिक्स दिया गया है, ठीक है। इन सारी वर्ब्स को सेकंड पोजीशन पे यूज करना है, पर एक रूल के अकॉर्डिंग यूज करना है। हमको लर्न करने हैं प्रीफिक्स को, कि कौन कौन से प्रीफिक्स वर्ब के साथ रहेंगे जब वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे, और कौन कौन से ऐसे प्रीफिक्स हैं जिनको हम सेपरेट करके सेंटेंस के एंड में लेके जाएंगे, राइट। मॉडल वर्ब आए तो पूरी वर्ब जाएगी एंड में, मॉडल वर्ब आए तब हमको सेपरेट नहीं करना। मॉडल वर्ब का सेंटेंस बने तब तो मेन वर्ब पूरी एंड में रहती है, इंफिनिटिव, उस टाइम पे तो यहां पर जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई है पूरी ऐसी की ऐसी एंड में यूज होंगी, ठीक है। लेकिन अगर इन वर्ब्स को सेकंड पोजीशन पे यूज में लिया जा रहा है तो हमको ये प्रीफिक्स लर्न करने पड़ेंगे कि पहले जो वर्ड लग रहे हैं कौन कौन से वर्ड सेंटेंस के एंड में जाते हैं और कौन कौन से नहीं जाते, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम इसको ये कर देते हैं त्रेन बारे, त्रेन बारे उंट निष्ठ त्रेन बारे, क्या हो जाएगा, त्रेन बारे उंट निष्ठ त्रेन बारे वेरबन, सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल वर्ब्स, सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल वर्ब्स। एक सेकेंड, अरे भाई, यस नाउ, ठीक है, ये अपना टॉपिक हो गया। ओके,
मेन वर्ब्स तो यहाँ पर देखो अपनी जनरली यही मानी जा रही है, कॉमन, रूफन, स्टेन, इन्हीं से ये वर्ब्स बनी है। और एक एक चीज जरूर ध्यान रखना, इनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है ना, थोड़ा कभी मिलता जुलता हो सकता है, ठीक है, पर लेकिन अलग मीनिंग होता है। जैसे एक वर्ब आ गई जागन, जागन पहले आई है ना, जागन का मीनिंग क्या होता है, टू से, लेकिन अब इससे पहले अब लगा दिया, तो अब जागन, अब जागन का मतलब हो गया टू कैंसिल, कैंसिल करना, मीटिंग को कैंसिल कर देना या फिर मना कर देना, टू डिनाई, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट इसके अंदर अपन ये चीज देखते हैं, कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जो वर्ब के साथ में सेकंड पोजीशन पे ही रहेंगे, और कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जो सेपरेट होके एंड में चले जाएंगे जब मेन वर्ब को सेकंड पोजीशन पर यूज करेंगे तब, ठीक है। सो tränbare verben and the second part is nicht tränbare verben, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से प्रीफिक्स जा रहे हैं, an, अब, aus, auf, ein, zu, fan, by, zurück, mit, ठीक है। ये प्रीफिक्स से लर्न करने हैं, कुछ एक दो और ऐड हो जाएंगे पर वो जब बुक आएगी तब अपन देखेंगे, है ना, बुक से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रीफिक्स के बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है तो इन प्रीफिक्स को अपन को सेंटेंस के एंड में यूज करना है। जैसे मैं वर्ब लिख दूं अनकॉमन, अनकॉमन, ठीक है, अब फारन, अब जागन, यस, आउसगेन, और ये वर्ब्स है ना, ये फिक्स होती हैं, ऐसे नहीं हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना दें, इन प्रीफिक्स से किसी भी वर्ब के आगे लगा दें। ह्योरन, ह्योरन के बाद में अपन अन ह्योरन या फिर अब ह्योरन, तो वो अगर पहले से अवेलेबल है तब तो ठीक है, अदरवाइज अपन को अपने हिसाब से नहीं लगाना, है ना। ओके, आउफ, आउफ ह्योरन, ह्योरन से देखो आउफ ह्योरन भी कर दिया, काउफन से आइन काउफन, यस, umziehen, zuhören, Fernsehen, beibringen, zurückgeben, mit, mit कॉमन या फिर mit माखन, हाँ अलग अलग हो सकती हैं कई सारी वर्ब्स, ठीक है। मीनिंग देखो इनके, अनकॉमन टू अराइव, पहुंचना, अब फॉरेन टू डिपार्ट या फिर डिपार्चर, निकल जाना, आउसगेन टू गो आउट, बाहर जाना, aufhören टू स्टॉप, रोक देना या फिर रुक जाना, einkaufen टू शॉप, शॉपिंग करना, umziehen टू शिफ्ट, कहीं पर शिफ्ट हो जाना, zuhören, ये ऐसे, zuhören टू हियर या फिर लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, Fernsehen टू वॉच टीवी, Fernsehen क्या हो गया, टीवी देखना, beibringen का मतलब होता है टू टीच, किसी को कोई चीज सिखाना, zurückgeben टू गिव बैक या फिर टू रिटर्न, किसी की कोई चीज वापस दे देना, एंड mit kommen का मतलब हो गया टू कम विद, टू कम विद मीन्स साथ में आना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स अपन ने यहां पर लिए हैं कुछ वर्ब्स के, है ना, जिनमें प्रीफिक्स सेपरेबल हो रहे हैं। तो सेपरेबल होने वाले ज्यादा हैं, सेपरेबल नहीं होने वाले थोड़े कम हैं। या कौन कौन से सेपरेट नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल बीई, वीईआर, जेडईआर, ईएनटी, ईएमपी, या ईआर, इनको हमें सेपरेट नहीं करना, ये प्रीफिक्स वर्ब के साथ में रहेंगे। जैसे बेजूखन, जूखन था टू सर्च,
Besuchen means to visit. Verstehen means to अंडरस्टैंड, समझना, कोई चीज समझना. सर स्टोरन टू डिस्ट्रॉय कर देना. या लासन होता है और फिर एंटलासन मीन्स टू लीव. या कोई चीज कहीं पे छोड़ना, कोई मैसेज देना, एंटलासन टू लीव. या एम्फेलन मीन्स टू रिकमेंड, किसी को कोई चीज रिकमेंड करना, राइट. अर्क्लेरन मीन्स टू एक्सप्लेन. अर्क्लेरन का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सप्लेन. और यहां पर एक और आएगा फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टेलन था टू पुट, लेकिन फॉर स्टेलन मीन्स टू इंट्रोड्यूस. यस, टू इंट्रोड्यूस. ठीक है. कुछ प्रीफिक्स जो सेपरेबल हो भी रहे हैं, मतलब सेपरेट पार्ट में आते हैं या फिर नॉन सेपरेट पार्ट में आते हैं, वो और आ जाएंगे, पर वो बाद की बात है. अभी मेन अपन को ये लर्न करने हैं कि कौन कौन से प्रीफिक्स जब किसी वर्ब से पहले आए, तो उनको एंड में ले जाना है, कौन कौन से को नहीं ले जाना. पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम फ्यूचर का सेंटेंस बनाएंगे, मॉडल वर्ब का सेंटेंस बनाएंगे, मतलब ऐसी ग्रामर के साथ सेंटेंस बनाएंगे जिसमें मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में रहती है, तब अपन को कोई भी सेपरेट नहीं करना. चाहे वर्ब किसी में भी यूज हो रही हो, उस टाइम पे अपन को पूरी वर्ब यूज करनी है. हाँ, बिल्कुल हो सकता है. फर्दीनन, यस, फर्दीनन हो सकता है. तो वर्ब सिर्फ इतनी नहीं है, वर्ब और भी है. बस हमने ये कुछ एग्जांपल्स इसलिए लिए हैं ताकि हमको प्रीफिक्स का पूरा पता चल जाए. इधर वाले में क्या फिक्स है? नहीं, ये एक दो और आ जाएंगे इनमें, लेकिन ये प्रीफिक्स फिक्स है कि ये वर्ब के साथ ही रहेंगे. ये तो वर्ब के साथ रहेंगे और ये सेंटेंस के एंड में चले जाएंगे. जैसे अभी एग्जांपल करते हैं अपन कि फॉर एग्जांपल ही विल कम एट 10 o'clock, अनकॉमन टू अराइव. या फिर ट्रेन 10 बजे आएगी, द ट्रेन विल कम एट 10 o'clock. ठीक है. सेंटेंस क्या बन रहा है? द ट्रेन विल कम एट 10 o'clock. ट्रेन को हम बोलेंगे डेर सूग. आया क्या पहले वर्ड? डेर सूग मीन्स ट्रेन विल कम एट 10 o'clock. अब ये सेंटेंस जा रहा है फ्यूचर के टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वेल डन यूज करते हैं सेकंड पोजीशन पे. पर एक चीज याद रखो, अभी तक 10 बजे नहीं है, और जब टाइम इंडिकेटर आ जाए तो वेल डन की जरूरत नहीं है ना. ठीक है. तो इसका मतलब हम जो अनकॉमन वर्ब है उसी को ही सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे, अन को एंड में ले जाएंगे. ठीक है. अब ट्रेन क्या है? एयर के हिसाब से कंजुगेशन करेंगे तो डेर सूग कॉम्ट उमसेन उअर. 10 o'clock के लिए क्या आ गया? उमसेन उअर. और वर्ब ये प्रीफिक्स कहां पर आ जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में आ गया. समझ में आ गई कहानी कैसे यूज होगा? डेर सूग कॉम्ट उमसेन उअर कॉमन. अब अगर आपके दिमाग में ऐसे आ रहा है यार 10 बजे आ जानी चाहिए ट्रेन, आ जानी चाहिए, है ना, जोलन वर्ब, मॉडल वर्ब यूज कर रहे होती है यहां पर, तो फिर अपन उस केस में सेंटेंस ऐसे बना देंगे डेर सूग जोल उमसेन उअर और फिर पूरी वर्ब अनकॉमन, है ना. इसमें ऐसे मत कर देना कि अन को और एंड में ले जाओ, नहीं, गलत हो जाएगा वो. यस, जोलन मॉडल वर्ब है तो मेन वर्ब पूरी एंड में आएगी. मॉडल वर्ब के केस में मेन वर्ब हमको पूरी एंड में लेनी है. ठीक है. अगर उस मेन वर्ब को, चाहे वो सेपरेबल हो चाहे नॉन सेपरेबल हो, ठीक है, उस मेन वर्ब को अगर अपन सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे हैं तब अपन को रूल देखना. अरे इस केस में तो सेपरेट होगा ही नहीं, है ना, इसमें तो पूरा ऐसा कैसे ही रहेगा. सिर्फ ट्रेन बारे के अंदर अपन को देखना है. ठीक है. चलो अनदर एग्जांपल देखते हैं. बेजुखन टू विजिट, या यू विजिट मी, तुम मुझे विजिट करते हो, मतलब मेरे से मिलने के लिए आते हो. ठीक है. तो ऐसे केस में क्या सेंटेंस बनेगा? विजिट तुम कर रहे हो तो दू के हिसाब से एसटी लग जाएगा ना वीक वर्ब में. दू बेजुक्ट आकू जाटी वे क्या जाएगा? मिश इश मिश मियर. समझ में आई कहानी?
du besuchst mich, ठीक है। तो यहां पर सेपरेट नहीं हुआ, यहां पर ऐसे नहीं du suchst mich be, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंसेज आपको बनाने आ जाएंगे इजीली प्रैक्टिस के बाद में, पर मेन चीज क्या है, प्रीफिक्स लर्न करना कि कौन कौन से प्रीफिक्स को एंड में ले जाना है और कौन कौन से को नहीं ले जाना। क्या लगा दें? हाँ गलत होगा, यू आर विजिटिंग मी ऐसे कहना चाह रहे हो क्या? तो हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब भी यूज करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, दो वर्ब एक साथ ऐसे बेसिक सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। दू दू बिस्ट बेजुक्स्ट मिस ऐसे करना चाह रहे हो? नहीं, वो फिर दो वर्ब आ गई ना, जाइन वर्ब भी और मेन वर्ब भी, ऐसे यूज नहीं करना। हेल्पिंग और मेन वर्ब आपको सिर्फ दो ही ग्रामर में यूज करनी है। एक तो कल अपन ने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें तो जाइन हाबन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और फिर तीसरी हेल्पिंग वर्ब बच गई वेर्डन, वेर्डन किस में यूज होगी? फ्यूचर के सेंटेंसेस में, है ना, इस चीज को ध्यान रखना। सो डू बेजुक्स्ट मीन्स, और एग्जांपल देखो, aufhören, aufhören means to stop, so पार्टी कितनी बजे पूरी होगी, कितनी बजे रुक जाएगी? 11 बजे रुक जाएगी, है ना, पार्टी विल स्टॉप एट 11 o'clock। दी पार्टी, सेंटेंस क्या बनेगा पार्टी के लिए? दी पार्टी एंड हर्ट, दी मतलब किसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन करना है? जी के अकॉर्डिंग। दी पार्टी हर्ट 11 Uhr auf, एंड में क्या लेके जाना है? auf, ठीक है। दी पार्टी विल स्टॉप एट 11 o'clock, तो ये ऑटोमेटिक फ्यूचर का सेंटेंस भी हो गया। या फिर 11 बजे पूरी होती है, जनरल अगर अपन बात कर रहे हैं, हाँ पार्टी तो रोजाना चलती है लेकिन 11 बजे पूरी हो जाती है ना, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो एक जनरल बात के केस में भी ऐसा ही सेंटेंस बनाना है। ओके, इधर देखो अर्क्लेरन से बनाते हैं एक सेंटेंस, अर्क्लेरन टू एक्सप्लेन, या द टीचर एक्सप्लेन्स द ग्रामर, टीचर क्या करता है? ग्रामर एक्सप्लेन करता है, तो अर्क्लेरन को हमको वहीं पे रखना है। डेयर लेरर, टीचर के लिए क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? डेयर लेरर, और फीमेल टीचर है तो दी लेररिन। अर्क्लेट एयर के हिसाब से कॉन्जुगेशन हो जाएगा, या डेयर लेरर मींस एयर, तो डेयर लेरर अर्क्लेट ग्रामर, दी ग्रामाटिक का अकुजाटिव दी ग्रामाटिक आ जाएगा। ग्रामर को क्या बोलेंगे? दी ग्रामाटिक, दी नॉमिनेटिव में दी, अकुजाटिव में भी दी रहता है। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, अब अपन को खूब सारे बस सेंटेंसेस ही यहां पर बनाने हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ओके, बस इतना ये याद रखो, आन, अब, आउस, आउफ, आइन, सु, फेंड, बाई, सुरुक, मिट, फोर, ये सारे प्रीफिक्स एंड में जाएंगे। कब? जब मेन वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे हैं। और बीई, बीईआर, जेडईआर, ईएनटी, ईएमपी, ईआर, ये सारे प्रीफिक्स हमको वर्ब के साथ में सेकंड पोजीशन पे ही यूज करने हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी एक छोटी सी ग्रामर, सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल वर्ब, जिसको हम कह रहे थे ट्रेनबारे und nicht trennbare Verben।